हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एक्सेल लर्निंग एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राफ्स की। तो देखेंगे कि हम एक डाटा हमारे पास गिवन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर्स गिवन है और उसके आगे सब्जेक्ट्स हैं और उन सब्जेक्ट्स के नंबर्स हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट नंबर्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो हमने करना क्या है, हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पर उस डाटा को सिलेक्ट कर लेना है जिसका ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं। तो उसके बाद आपने इंसर्ट टैब में आना और इंसर्ट टैब में आने के बाद आपने यहाँ पर डिफरेंट चार्ट्स के ऑप्शन पे आ जाएंगे। डिफरेंट चार्ट के ऑप्शन पर आने के बाद आपके पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है जी चार्ट्स के ऑप्शंस हैं। तो हमारे पास जो पहला है वो जी बार चार्ट और जी दूसरा हमारे पास है जी वो है जी हेरेजेसी चार्ट और उसके बाद जो तीसरे है जी वाटरफॉल सरफेस रेडार चार्ट, इसके डिफरेंट नेम्स थे। और इसके बाद आ जाती है इंसर्ट लाइन या एरिया चार्ट। आगे हमारे पास आ जाता है इंसर्ट स्टैटिस्टिक्स चार्ट, उसके बाद कंबो चार्ट, उसके बाद जी पाई या डॉगनट चार्ट और उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है जी बबल चार्ट एक्स वाई या स्कैटर एक्स वाई चार्ट। तो बेसिकली आप अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिर्फ लाइन चार्ट को देखना चाह रहे हैं कि किस तरह स्टूडेंट्स के नंबर जो हैं वो वेरी कर रहे हैं, तो आप बेसिकली ये देखिए, ये है जी वो लाइन जिसके मुताबिक स्टूडेंट्स के नंबर जो हैं वो वेरी कर रहे हैं। ये स्टूडेंट नंबर 1 है, ये स्टूडेंट नंबर 2 है, ये स्टूडेंट नंबर 3 है, ये स्टूडेंट नंबर 4 है। इस तरह उनके नंबर्स हैं, ये हमारे पास ट्रेंड बन रहा है स्टूडेंट्स के नंबर के मार्क्स का। इसी तरह फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर चार्ट के स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी चार्ट का स्टाइल रखना चाहते हैं, ये स्टाइल रखना चाह रहे हैं या कोई भी स्टाइल आपको जो भी पसंद हो, यहाँ पर आप इसके टाइटल को भी एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसका टाइटल रख देते थे कंपैरिजन। तो ये था कि आप किस तरह कंपैरिजन कर सकते हैं एक का दूसरे के साथ। ये हमने इसका टाइटल दे दिया। अब उसके बाद अगर आप इसको हम कट कर देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप इन दो सब्जेक्ट्स के अंदर कंपैरिजन देखना चाह रहे हैं कि इन दो सब्जेक्ट्स के अंदर क्या कंपैरिजन है, तो आप इसके लिए यहाँ पर जाएंगे, 2D चार्ट पर जाएंगे। तो ये है हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास आई है वो सिर्फ इसकी, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट वैल्यू होगी और एक डिपेंडेंट वैल्यू होगी। तो बेसिकली जो है जी वो मैथ्स के नंबर ले रहा है, वो ले रहा है इंडिपेंडेंट वैल्यू के, तो उसके रिस्पॉन्ड हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं। और इसी तरह फॉर एग्जांपल हम सिर्फ बायो का जो है जी बायो के नंबर्स देखना चाह रहे हैं ग्राफ के ऊपर कि क्या सिचुएशन चल रही है, तो इसके लिए हम जो चार्ट यूज़ करने वाले हैं कॉलम चार्ट यूज़ करेंगे। तो उसके बाद ये हमारे पास चार्ट बन के आ जाएगा कि जी पहले स्टूडेंट्स के कितने नंबर हैं, दूसरे के, तीसरे के, चौथे के। ये हाइट कॉलम चार्ट होगा, हमें पता चल जाएगा कि कितनी परसेंटेज है नंबर्स की, कितने एवरेज उनके नंबर्स आ रहे हैं। ये था जी कॉलम चार्ट। उसके बाद फॉर एग्जांपल हम जो है जो मैथ्स के नंबर हैं उन पर एक और चार्ट बनाकर देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लाइन चार्ट पर जाते हैं और यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं जी बबल। ये हमारे पास डिफरेंट बबल्स चार्ट होंगे। और अगर हम ये देखिए स्मूथ लाइंस एंड मार्कर्स वाला ग्राफ करेंगे तो हमारे पास स्मूथ लाइंस बजाय इसके कि टेढ़ी मेढ़ी लाइंस हैं, हमारे पास एक स्मूथ लाइंस का ग्राफ जो है जी हमारे पास बन के सामने आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि जी हम इन दोनों जो हमारे पास डाटा गिवन है, इन तीनों डाटा का हम जी इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद हम इसका जी कॉलम ग्राफ बनाएंगे। 3D भी बना सकते हैं आप, कोई भी आप यहाँ पर जी ग्राफ आप इसका ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह का। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हैं जो आप इसके ड्रॉ कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल
आप सिर्फ मैथ्स और बायो को सिलेक्ट करेंगे। तो मैथ्स और बायो को सिलेक्ट करने के बाद आप इसका ग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो ये आपके पास हिस्टोग्राम आ जाएगा कि जी इतने बच्चों के 34 में और 54 के दरमियान इतने बच्चों के नंबर्स हैं, 54 74 के दरमियान इतने के हैं और दूसरों के दरमियान इतने के नंबर। अगर फॉर एग्जांपल इसी का हम कॉलम चार्ट बनाएं तो ये देखिए यहाँ पर हम आकर इसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि जो पहला स्टूडेंट है उसके मैथ्स के अंदर इतने नंबर हैं और बायो के अंदर इतने नंबर हैं, मतलब कि उसने बायो में अच्छा परफॉर्म किया। इस तरह एक ही स्टूडेंट के हम दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर दोनों सब्जेक्ट्स की परफॉर्मेंस को एक ग्राफ के ऊपर हम दिखा सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा मकसद भी ग्राफ बनाने का यही होता है कि हम कंपैरिजन कर सकें। इस तरह हम यहाँ पर इसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं, हम इसका डिफरेंट डिज़ाइन लगा सकते हैं। तो ये था कि हम एक डाटा के अंदर एक्सेल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है चार्ट्स वो किस तरह बना सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।